नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी और सभी के माता पिता ये आस लगाए हुए होंगे कि इस बार हमारे जो भी बेटा या बेटी है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेगा। दोस्तों, आपको बता दें, एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और इसमें जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करिए। और लगभग एक प्रश्न जो है, हर प्रश्न आपको 30 या 40 सेकंड में सॉल्व करना है। इसमें 80 प्रश्न आएंगे जो 160 नंबर के होंगे। तो जुट जाइए और एक लक्ष्य बना लीजिए एसएससी जीडी के लिए और आगे जो है निरंतर आप प्रयास करते रहिए। प्रतिदिन एक या दो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, एसएससी जीडी का रीजनिंग का पोर्शन है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जो श्रृंखला है एल, एल के बाद एम, पी, आर, यहाँ प्लस टू है, प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू, तो आपका टी आएगा। फिर उसके बाद जो है ऊ से एम, एम से के से आई से फिर जी आएगा, तो माइनस दो हुआ है। उसके बाद के, फिर के से माइनस दो, माइनस टू है, माइनस टू, माइनस टू। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है दूसरा आएगा। अगला प्रश्न है, दी गई सीढ़ियों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। इसमें चार ऑप्शन है, कार, मेज, मारुति। कार के वर्ग के अंदर आपका मारुति आएगा और मेज आपका बाहर हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका टू आएगा। अगला प्रश्न है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि इस फोटो में जो महिला है वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है। ममता उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ममता ने कहा वह मेरे पिता, तो ममता के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी ममता हो जाएगी। इकलौती बेटी के बेटे यानी कि ममता का लड़का, की पत्नी यानी कि ममता की बहू। तो आपको बताना है कि ममता उस महिला से, तो जहाँ से लगेगा वहाँ से आप एरो ले जाएंगे जिसके लिए पूछा गया है। तो ये सास आ जाएगी, सास का रिश्ता आ जाएगा और ऑप्शन में आपका जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि इंडियन का कोड जो है 79927 1 लिखा जाता है। इसमें बता दें कि जो कोड हैं वो क्रॉस हुए हैं। विषम संख्या वैसी की वैसी है, जैसे n जो है आपका 14 पर है और i 9 पे है, तो इनको क्रॉस कर दिया गया है। जो सम संख्या है उसका आधा क्रॉस किया गया है, ये 4d है तो यहाँ पर, और i को यहाँ क्रॉस किया है। a आपका 1 है तो इधर, और n है आपका तो यहाँ पे आधा करके रखा गया है। इसी प्रकार आपका जैसे 4 है और 4 का क्रॉस अगर करोगे यहाँ पर कोड भाषा तो एच आएगा। फिर उसके बाद 5 लिखा हुआ है, 5 का कोड तो ई रहेगा, तो ऑप्शन में ई एच आपका चल रहा है। तो इसी प्रकार 4,
5 13 7 11 19। क्रॉस में यहाँ पर आपको रखना है, तो 11 का डबल 22 होगा, तो बी इधर आएगा और एस यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार आपका एच यहाँ पर और ई आपका पहले आएगा। एम यहाँ पर है, एन 14 आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका इसी प्रकार आंसर जो है दूसरा आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कह रहा है एफ जो है 4 8 बनाना है। कह रहा है एफ के दाएं चौथे स्थान पर ए है। एफ के दाएं इधर चलेंगे, चौथे स्थान पर ए है। बी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच एफ के बाएं है, तो यहाँ पर एच आ गया। जी जो है सी के ठीक दाएं बैठा है। बी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर ई रखेंगे और डी को यहाँ रखेंगे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर आपसे कहा गया बी और डी के बीच 2 व्यक्ति, तो बी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। सी के ठीक दाएं जी बैठा है, तो यहाँ पर सी के ठीक दाएं जी बैठा लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ये तो डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी एफ के ठीक बाएं है, जी एफ के ठीक बाएं है, ये गलत। दूसरा है सी जो है ई के बाएं चौथे स्थान पर है, तो ई के बाएं चौथे स्थान पर, ये सही है। अगला है बी जो है ई के ठीक बाएं है, ये नहीं, ये गलत। अगला है डी जो है ए के ठीक बाएं है, ये सही। यानी कि आंसर आपका सेकंड और फोर्थ आएगा। तो तीसरा आंसर आपका होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक कागज को मोड़ा गया है। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और जिस तरीके से मोड़ते हुए खोलने पर पेपर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे बता दें, जिस तरह ये आकृति है जस्ट उसी की तरह वहाँ पर हमें खोलना है। जो आकृति जहाँ पर बनी हो उसको यहाँ पर अगर खोलेंगे तो ऐसे, और इधर खोलेंगे तो ऐसे। जस्ट ये जब इस साइड होगा ऑप्शन में देखते हैं, तो ये आकृति जो दिख रही है तो इस आकृति में जो है इसमें आंसर जो है 3 आएगा, क्योंकि ये आकृति अगर इस तरह खुली होती तो आंसर आपका 2 आ जाता। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यहाँ पे 7 से इधर पे अगर हम 7 का घन करते हैं तो 343 आता है, और प्लस 7 जोड़ते हैं तो 350 आता है। इसी प्रकार 68 जो है 68 जो है वो 4 का घन 64 प्लस 4 तो 68 हो गए। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है चौथा आएगा 4। अगला प्रश्न है, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले बता दें कि इस प्रश्न के लिए डी मास आपको पता होना चाहिए। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर
ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप जो है पहले ऑप्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सिलॉक्स का है। कह रहे हैं कुछ जो है कॉलोनियाँ गांव हैं और कुछ गांव जो है शहर हैं। निष्कर्ष है कोई भी शहर कॉलोनी नहीं, कोई भी शहर कॉलोनी नहीं है। दूसरा कह रही है सभी गांव कॉलोनी हैं, सभी गांव कॉलोनी हैं, तो ये गलत है। दूसरा है कुछ शहर कॉलोनी है, कुछ शहर कॉलोनी है, ये इनडायरेक्ट कंडीशन है। या तो कोई भी शहर कॉलोनी नहीं है या कुछ शहर कॉलोनी है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में या तो वाली कंडीशन लगेगी। तो देखते हैं ऑप्शन में जो है कहाँ पर या तो दिया हुआ है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा विकल्प। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है आपका सीरीज श्रृंखला का। तो यहाँ पर 18 से 27 प्लस 9, फिर 27 से 34 प्लस 7, फिर 34 से 39 प्लस 5, 39 से 42 प्लस 3। अब 42 से आगे प्लस 1 करेंगे तो आंसर 43 आएगा और ऑप्शन में आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता दिवस पर कक्षा में ध्वजारोहण किया था। प्रत्येक बच्चे को मिले झंडों की संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का 1/6 है। यदि बच्चों की संख्या कुल संख्या के 1/3 तक कम कर दी जाती तो प्रत्येक बच्चे को 3 झंडे मिलेंगे। बच्चों की संख्या कितनी है और कितने झंडे बांटे गए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है 3 आ जाएगा। और इस प्रश्न को जो है आप सॉल्व करके कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देंगे और ये बहुत ही प्रश्न सरल है। अगला प्रश्न है आपका जूट कपास से और ऊन। तो यहाँ पर जो है जूट और कपास प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है, टेरिडॉन कृत्रिम है, तो ये गलत हो जाएगा। रेयॉन ये भी गलत हो जाएगा, लाइलॉन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका रेशम आएगा। अगला प्रश्न है आपका उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यहाँ वर्णमाला के क्रम में लगाना है। एफ सभी में है, आर भी सभी में है, तो देखेंगे ए पहले ऑप्शन, दूसरे में भी ए है, तीसरे में भी ए है, चौथे में भी ए है, पांचवें में आपका आई है जो कि सबसे लास्ट में जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं, लास्ट में 5 है, दो ऑप्शन में लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब तीसरा और पहले ऑप्शन में देखेंगे पहला क्या आएगा, बस यही देखना है, या फिर दूसरा पहले आएगा। देखते हैं पहले और दूसरे में, देखते हैं ए के बाद जी है और ए के बाद सी है, तो सबसे पहले जो है आपका ए और सी आएगा, जी बाद में आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो पहला बिल्कुल सही है, यानी कि 2, 1, 4, 3, 5 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका 5 मित्र हैं अर्थात के, एल, एम, एन और एस एक पंक्ति में समान दिशा की ओर सम्मुख होकर खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो। केवल एम जो है एल और एस के बीच में है, एन एस के निकटतम दाएं है, आर एल के निकटतम बाएं है। तो 5 व्यक्ति हैं, एल और एस के बीच में एम है, इस तरह भी बैठ सकता है एम, एस और एल।
फिर आपसे कहा गया कि एन एस की निकटतम दाएं हैं, तो अगर ये वाला पोजीशन लेंगे यहाँ पर तो जो है एम आ रहा है, यहाँ पर आप एस, इस वाले में एस के निकटतम दाएं एन कर सकते हैं, और एल के निकटतम बाएं जो है आर कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है पंक्ति के बीच स्थान पर कौन बैठा है, तो बीच स्थान पर एम बैठा हुआ है, जो आपके तीसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में एस्क्राइब को 13/1918 टू 59 लिखा जाता है, यानी कि ASCRIBE को 13/19, और यहाँ पर इसका जो है 18 है 259। यहाँ पर देखेंगे ये अपनी जगह पर क्रॉस है, ये वहीं पे है, और एस का क्रॉस यहाँ पर का यहाँ पे, हरे अपनी जगह पे है, आई का यहाँ और ई का 2 का यहाँ पर, ई का इस जगह है। इसी प्रकार SPECIES, इस प्रकार इसको देखेंगे SOLVENT, यहाँ पे आपका 12, 15, 19, दोस्तों यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है, V का 22, और यहाँ पे E का 5 है, 14, 20। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपका अलग दे रहा है, लेकिन जो है इसी को सॉल्व करेंगे सेकंड वाले को, और सेकंड वाले से SPECIES, यहाँ पर ई का जो है क्रॉस हो जाएगा, एस का हो जाएगा, पी का हो जाएगा, सी यहीं पे रहेगा, इनका आपका क्रॉस करना है, और इस प्रकार जो आंसर है आपका वो फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है, दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा अक्षर @ के विपरीत फलक वाली पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने में हमें उनका विपरीत एक छोड़कर एक करना है। ए का विपरीत जो है @ नहीं है, ए है, ए का विपरीत एच, और जो शेष बचेगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का विपरीत एच आएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सीरीज का है, यहाँ पे 23 + 5 28, उसके बाद यहाँ पर 28 में 10 का गुणा हो गया, उसके बाद 15 आपका जुड़ रहा है, फिर उसके बाद में 20 का गुणा हुआ है, उसके बाद आपका 25 जुड़ेगा। तो आपका जो आंसर है 5925 आएगा, जो कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन में आपका है। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पे आपको बताना है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका 3 आएगा, इसको आप भर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे फुटबॉल दिए हुए हैं, और फुटबॉल की संख्या जो है वो 50 है, क्रिकेट की 40 और बास्केट की 30 दी हुई है। आपको ये बताना है बास्केटबॉल, यदि 50 फुटबॉल खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं और 30 बास्केट बॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले लेकिन बास्केट नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50, 40, बास्केट के 30। तो यहाँ पर हम 50 को प्लस 40 को जोड़ लेंगे, और इस भाग को 14 और
5 को घटा देंगे तो 90 में अगर हम 21 घटाएंगे तो 71 आएगा। और 71 में जब हम 5 प्लस 7 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो इनको घटा दें तो आंसर जो है 50 आएगा। ऑप्शन है आपका दूसरा है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और स्वरूप को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर आपका जो है डॉलर जो है यहाँ पर आ रहा है, अपने दिशा पे जो है आपस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका डॉलर आएगा और यहाँ पे @ आएगा। इसके बाद ये जो ब्लैक है ये नीचे एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है। इस प्रकार ये ब्लैक जो है वो ऊपर आएगा आपका। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं ये अगले अल्फ़ाबेट में जो है बदल रहे हैं। LMNO आएगा और यहाँ पे T के बाद UV तो W आएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें ऐसे कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। आपके 20 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। अगर रीजनिंग आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ये 5वां SSC GD का रीजनिंग पोर्शन का 5वां पेपर है और इसी तरह हम आपको पेपर कराते रहेंगे। धन्यवाद।